प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज कक्षा 10वीं कक्षा में आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास का अध्ययन करेंगे। समास में हम उसकी परिभाषा देखने से पहले समास का अर्थ जानेंगे। समास में सम प्लस आस, सम अधिक आस जो है इससे बनता है। सम यानी पास और आस यानी रखना, पास रखना। इसका अर्थ हम परिभाषा के द्वारा देखेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनने की क्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलने से एक नया शब्द बनने की जो क्रिया है उसे समास कहते हैं। और जो नया जो शब्द बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। उसे और एक नाम है सामासिक पद भी कह सकते हैं। तो सामासिक पद या समस्त पद को विखंडित करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। विग्रह यानी यहाँ पर समस्त पद को पृथक पृथक यानी विखंडित करने के बाद यहाँ पर जो बनता है शब्द, पद बनता है, वह समास है। पद का मतलब है यहाँ पर व्याकरणबद्ध हो, उसका अर्थ देता हो, वैसे पदों को हम पद कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक उदाहरण देख सकते हैं। गंगा का जल, यह जो है विग्रह है, इसका समस्त पद बनता है, समस्त पद या सामासिक पद बनता है गंगा जल। ठीक है, तो गंगा जल में जो है गंगा जल बनता है। तो हम अब क्या करेंगे, जो है समास में देखिए दो पद होना आवश्यक है। दो पद यानी यहाँ पर जो है गंगा का जल जो है विग्रह में आप देख सकते हैं, ये दो पद यानी गंगा पहला पद है, दूसरा पद जल है, गंगा और जल। यानी यहाँ पर यह समास पढ़ते हैं तो पहले हमको यहाँ पर दो पदों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे पहला पद, दूसरा पद। पहला पद यहाँ पर पूर्व पद कहलाता है, दूसरा पद जो है उत्तर पद कहलाता है। देखिए यहाँ पर समास को हम पूर्ण अध्ययन करते समय जो है इस बात को आप ध्यान में रखना है कि पूर्व पद और उत्तर पद, पहला पद पूर्व पद होता है, दूसरा पद उत्तर पद होता है। तो हमें पूरी जो है समास का ज्ञान हमें हासिल होगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समास बनते समय, समस्त पद बनते समय संक्षिप्त आ जाता है, संक्षिप्तता आ जाती है। जैसे गंगा का जल विग्रह करने पर इसका क्या हो गया, गंगा जल। वैसे ही रसोई के लिए घर, इसका संक्षिप्त पद बन गया रसोई घर। माता और पिता, यह क्या बन गया, जो है संक्षिप्त में माता पिता। और युद्ध के लिए भूमि, जो संक्षिप्त में क्या बन गया, युद्ध भूमि। उसी प्रकार यहाँ पर जो है समस्त पद बनते समय यहाँ पर विभक्तियों का लोप हो जाता है। विभक्ति के कितने प्रकार हैं, 8 कारक 8 माने जाते हैं। उसमें यहाँ पर 6 कारक का आप इस्तेमाल, जैसे का, की, के, से, ठीक है, के लिए। तो देखिए यहाँ गंगा का जल, तो यहाँ पर विभक्ति प्रत्यय है। वहां जब समस्त पद बनता है, सामासिक पद बनता है, तो तभी गंगा जल बन जाता है। यहाँ पर जो है विभक्ति जो है गौण हो जाता है, छिप जाते हैं, गंगा जल बनता है। रसोई के लिए घर, रसोई घर। आपको यह समझना है कि परिभाषा में यहाँ पर जो है दो या दो से अधिक पदों से जो नए पद का जो बनने की क्रिया है उसे समास कहते हैं। और यहाँ पर दो विषय जानना है, यहाँ पर दो पद अवश्य हैं। एक पहला पद जो पूर्व पद कहलाता है, दूसरा पद जो है उत्तर पद कहलाता है। तो हम अब समास की परिभाषा हमने जान ली। अभी इसके जो है इसके प्रकारों पर प्रकाश डालेंगे। समास के कुल मिलाकर 6 प्रकार
के होते हैं। पहला समास है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है बहुव्रीहि समास, पांचवा है द्विगु समास और छठा है कर्मधारय समास। तो हम पहले अव्ययी भाव समास के बारे में जानेंगे। अव्ययी भाव समास का परिभाषा इस प्रकार है, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है तथा समस्त पद अव्यय का काम करता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो मैंने पहले ही कहा था, पहला पद और दूसरा पद, जो पूर्व पद और उत्तर पद, यहाँ पर क्या है, पहला पद पूर्व पद जो है प्रधान होता है उसे, और मानो समस्त पद ही क्या हो जाता है, विग्रह के बिना ही समस्त पद ही क्या हो जाता है, यहाँ पर अव्ययी का काम करता है। इसके कुछ गुण हैं, देखेंगे। अव्ययी भाव समास में प्राय पहला पद प्रधान होता है, पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। तो हमें अव्यय क्या है उसकी परिभाषा जानेंगे। तो देखो यहाँ पर वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें अव्यय कहते हैं। यानी यहाँ पर देखो शब्द जो हैं लिंग, वचन के ऐसे जो भी शब्द हैं वह नहीं बदलते हैं अव्यय में, ठीक है, अव्यय शब्द में। जैसे देखिए लिंग में जो है दो प्रकार हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसे देखिए रमेश धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे यहाँ पर जो है उसमें देखिए जो सीता धीरे धीरे चलती है। तो यहाँ पर लिंग में जो है धीरे धीरे ये शब्द जो है बदलाव नहीं आया, तो उसे अव्यय कहते हैं, कोई बदलाव नहीं आता है। तो आगे देखेंगे इसके। देखिए यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो, वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यहाँ पर पुनरावृत्ति, जैसे घड़ी घड़ी, और अव्ययी भाव कैसा होता है, हर घड़ी, घर घर, हर घर, ठीक है, पुनरावृत्ति जैसे घर घर। उसी प्रकार देखिए जो है गांव गांव, हर गांव, ठीक है। ऐसे जब गांव गांव समस्त पद जो है गांव गांव है, पुनरावृत्ति हुआ, जब विग्रह करते समय भी हर गांव ऐसे होता है। संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास होते हैं, ठीक है। संस्कृत के भी पद यहाँ पर क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास होते हैं। अव्ययी भाव समास के उदाहरण जैसे सामासिक पद यानी समस्त पद और विग्रह, यथावधि यानी अवधि के अनुसार, आजन्म जन्म पर्यंत अव्यय हो गया। देखिए बीचों बीच पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पर, उसे ठीक बीच में, साफ साफ बिल्कुल साफ। उसी प्रकार यथा शीघ्र, यहाँ पर देखिए यथा जो है पहला पद जो अव्ययी है वह प्रधान है, इसीलिए शीघ्र जितना शीघ्र हो, ठीक है। यहाँ पर और एक आप बात देख सकते हैं, ये समस्त पद में संक्षिप्त हो गया है और विग्रह करते समय विभक्तियों का भी प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर देखो जितना शीघ्र हो। उसी प्रकार यथाक्रम, इसका जो समस्त पद है उसका विग्रह कैसे होता है, क्रम के अनुसार। यहाँ पर यथा भी फिर से अव्ययी भाव समास है, तो अव्यय होता है, प्रधान होता है। तो यहाँ पर देखिए जब विग्रह करते हैं तो यहाँ पर जो है विभक्ति जो है कारक आ जाते हैं, और समस्त पद करते समय जो विभक्ति प्रत्यय हैं वह क्या हो जाते हैं, गौण हो जाते हैं। प्रतिदिन, यहाँ पर प्रति जो है प्रधान है, इसीलिए प्रत्येक दिन, दिन दिन, हर दिन। प्रति यानी हर, ठीक है, हर दिन, दिन का जो काम होता है प्रतिदिन होता है, इसीलिए प्रत्येक दिन, हर दिन, दिन दिन, हर दिन। तो प्रति यहाँ पर अव्ययी भाव है, अव्ययी शब्द पद है, और यह जो है प्रधान है। प्रत्येक में दो शब्द होते हैं, प्रति प्लस एक
प्रत्येक, यहाँ पर प्रति जो है प्रधान है, ठीक है, प्रधान शब्द है, तो हर एक, एक एक, प्रति एक। तो ऐसे ही आगे उदाहरण देखेंगे। आमरण, तो आ यहाँ पर प्रधान है, अव्ययी पद है। मरने तक, मरण पर्यंत। आ समुद्र, समुद्र पर्यंत होगा, उसी पर भरपेट जो है प्रधान है पहला शब्द, और पेट भरकर। अनुकूल, यहां पर जैसा कूल है वैसा। आगे देखेंगे तो उसी प्रकार घर घर, हर घर, घड़ी घड़ी, हर घड़ी, गांव गांव, हर गांव। इस प्रकार जो है पहला पद जो है प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो हमने अब अव्ययी भाव समास को देख लिया। तो आगे हम अभी है जो दूसरा समास का जो प्रकार है उसे हम देखेंगे। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। यहाँ पर जो है तत्पुरुष समास में क्या होता है, यहाँ पर पहला पद यानी पूर्व पद जो होता है विशेषण होता है, और क्षमा कीजिए, जो है उत्तर पद जो है यहाँ पर क्या होता है, प्रधान होता है, यानी यहाँ पर विशेषण होता है, और पूर्व पद जो है गौण हो जाता है और वह विशेष है। यहाँ पर समझिए, तत्पुरुष समास में जो पूर्व पद है गौण होता है और उत्तर पद जो है प्रधान होता है, और पहला पद जो है विशेष्य है, दूसरा पद जो है विशेषण है, जो जिसका जो विशेष्य का विशेषण बताता है। तो इसके तत्पुरुष समास के 6 उपभेद विभक्तियों के आधार पर किए गए हैं। विभक्ति कुल मिलाकर कारक 8 होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो समास तत्पुरुष समास में केवल 6 ही लिए गए हैं। तो उनके हम अभी उदाहरण 6 उपभेद देखेंगे। विभक्तियों के अनुसार इसके उपभेद हैं कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादन से, संबंध का की के, और अधिकरण में पर, ये जो हैं उसके कारक हैं। कर्म का जो है को होता है। ऐसे अभी हम इसके उदाहरण देखेंगे। उदाहरण के रूप में जो है सामासिक यानी समस्त पद, उसका विग्रह और समास जो है। देखिए, कर्म तत्पुरुष में कर्म को यहाँ पर कारक बनता है, तो कोशकार, ये जो समस्त पद है इसमें जब विग्रह में देखिए कोश को करने वाला, कोश को जो है यहाँ पर क्या है, यह कर्म कारक है। तो यहाँ पर जब मैंने पहले ही बताया था, समास जब बनते समय जो संक्षिप्त आ जाता है और जो है विभक्ति कारक क्या हो जाते हैं, गौण हो जाते हैं, छिप जाते हैं। तो देखो यहाँ पर छिपकर समस्त पद में कोशकार बन गया। और इसके उदाहरण देखेंगे कर्म तत्पुरुष के। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, तो यहाँ पर कर्म को जो कारक विभक्ति कारक है यहाँ पर गौण छिप रहा है समस्त पद में। गृहागत यानी गृह की आया हुआ, ठीक है। तो परलोक गमन, परलोक को गमन, ठीक है। मदमस्त, मद से मस्त। क्षमा कीजिए, वहां पर मैंने जो है करण का उदाहरण दे दिया। तो अभी देखेंगे हम जो है करण तत्पुरुष में जो है मद माता, मद से माता, करण का कारक रूप है से। तो देखिए यहाँ पर जो समस्त पद बनते समय से का जो है यहाँ पर गौण हो गया। अब हम इसके करण तत्पुरुष के कुछ उदाहरण देखेंगे।
अब देखिए मद मस्त, मद से मस्त, विग्रह होते समय यहाँ पर आपको यहाँ पर कारक जो है करण का जो से कारक दिख रहा है, लेकिन समस्त पद में यहाँ पर मदमस्त जो है गौण हो रहा है। उसी प्रकार मदांध यानी मद से अंधा, मन गढ़त यानी मन से गढ़ा हुआ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब विग्रह में आपको यहाँ पर विभक्ति कारक जो है करण दिख रहा है, करण कारक दिख रहा है, लेकिन वही समस्त पद में यहाँ पर जो गौण यानी यहाँ पर दिखता नहीं है। देखिए मन माना, मन से माना, रेखांकित, रेखा से अंकित, रोग मुक्त, रोग से मुक्त। ठीक है, उसी के अनुसार वाग्दत्ता यानी वाणी द्वारा दत्त, स्वरचित यानी स्वर द्वारा रचित, सूर रचित, सूर द्वारा रचित, हस्तलिखित, हस्त से लिखित। यहाँ पर देखिए और भी कुछ है, यहाँ पर जो है विशेष और कैसा है, यहाँ पर विशेष और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य। जैसे देखिए यहाँ पर रचित जो है यहाँ पर विशेष्य है, किसने रचा इसे? सूर ने रचा, ये विशेष। क्षमा कीजिए, यहाँ पर जो है उत्तर पद यहाँ पर क्या है? विशेष्य है और पूर्व पद जो है विशेषण है। तो यहाँ पर देखिए जो पूर्व पद है ये विशेषण है और उत्तर पद यानी यहाँ पर दूसरा पद जो है विशेष है, साधारण है। ये मुक्त, किससे मुक्त है? वो विशेष में आता है, विशेषण में रोग से मुक्त है। ठीक है, दत्त जो है विशेष्य है और वाणी यानी दत्त कैसी वाणी है? वो वाणी जो है विशेषण में आता है वाणी। ठीक है, इसी प्रकार आपने यहाँ पर देखा कि जो है कर्ण तत्पुरुष समास में यहाँ पर जो है पूर्व पद विशेष्य है, विशेषण है और उत्तर पद जो है विशेष्य है। तो तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान का कारक है के लिए। यहाँ पर देखिए मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। तो इसके और उदाहरण देखेंगे। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। यहाँ पर देखिए जब आपको कोई परीक्षा में उदाहरण पूछेंगे तो देखिए यहाँ पर समस्त पद देंगे आराम कुर्सी। इसे विग्रह करने पर आपको ऐसे देना है, ये जो है आराम के लिए कुर्सी होगी। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। और गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। गौशाला, गौ के लिए शाला। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। राह खर्च, राह के लिए खर्च। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। हथकड़ी यानी हथ के लिए कड़ी। यहाँ पर देखिए जो के लिए ये जो कारक है, विभक्ति कारक है, ये जब समस्त पद बनने के बाद गौण होता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर छिप गया है। तो चौथा है आपादन तत्पुरुष। यहाँ पर उसका कारक है से। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। इसके और जो है और उदाहरण अब हम देखेंगे। करेक्ट। गुणहीन, गुण से हीन। और पथभ्रष्ट, पद से भ्रष्ट। धनहीन, धन से हीन। धर्मभ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। यहाँ पर आप देख सकते हैं से जो है यहाँ पर गौण हो रहा है समस्त पद में। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। इस प्रकार आप यहाँ पर आपादन तत्पुरुष में से का समस्त पद में से का जो है यहाँ पर छिप जाना आप देख सकते हैं। यहाँ पर गौण होना विभक्ति कारक देख सकते हैं। अगला है संबंध तत्पुरुष। संबंध के का की के आता है। यहाँ पर संबंध में के जो है गौण हो रहा है। यहाँ पर देखिए दीना नाद, दीनों के नाद। तो और इसके कुछ उदाहरण देखेंगे।
अछूत उद्धार, अछूतों का उद्धार, यहाँ पर कहा आ गया संबंध कारक। अमृत धारा, अमृत की धारा। अज्ञानानुसार, ज्ञान के अनुसार। उद्योगपति, उद्योग का पति। कनक घट, कनक का घट। गंगा तट, गंगा का तट। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। घुड़दौड़, घोड़ों का दौड़। जलधारा, जल की धारा। जल प्रवाह, जल का प्रवाह। यहाँ पर आप देख सकते हैं संबंध का की, के। यहाँ पर जो ये कारक हैं समस्त पद में क्या हो रहा है, यहाँ पर गौण हो रहे हैं, ये आपको दिखता है। तो यहाँ पर संबंध कारक जो है उसके उदाहरण देखा। अब आगे तो छठा है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण के जो कारक हैं में या पर। तो यहाँ पर जो है पर जो है, देखिए यहाँ पर आप बीती, अपने पर बीती। जो समस्त पद में यहाँ पर जो विभक्ति कारक है वह गौण होता दिख रहा है। आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। आप बीती, आप पर बीती। कला निपुण, कला में निपुण। कानाफूसी, कानों में फुसफुसाहट। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। ग्रामवास, ग्राम में वास। इस प्रकार जो है अधिकरण जो कारक विभक्ति कारक हैं में और पर, यहाँ पर जो हैं विग्रह में आपको दिखते हैं, वही जो समस्त पद बनता है तो इनका गौण हो जाता है। वहां पर दिखाई नहीं देता है, समस्त पद में संक्षिप्त होता है तो नहीं दिखता है। इस तरह हमने तत्पुरुष समास के जो हैं 6 उपभेदों पर भी हमने उदाहरण सहित आपको जानकारी दी है। उसी प्रकार अब हम जो समास परिभाषा, आज हमने समास की परिभाषा देखा और 6 समास के भेद में आज हमने अव्ययी भाव समास को देखा और तत्पुरुष समास को देखा। तो आपके लिए गृह कार्य है अव्ययी भाव समास के 10 उदाहरण लिखने हैं और तत्पुरुष समास के 10 उदाहरण जो है आपके नोटबुक में लिखकर रखना है। तो यहाँ पर जो है मैं अगली वीडियो में जो है 4 जो समास के प्रकार हैं उसको मैं बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।